हाँ, सभी को नमस्ते मेरा। आज हम एक इम्पोर्टेंट जो बुक है जिसका नाम है मुख्य समाजशास्त्री विचारक। इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतक दोनों का उल्लेख है, मतलब विदेशी समाजशास्त्रियों और जो भारतीय समाजशास्त्री है उसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके जो राइटर्स हैं वो एस.एल. दोषी और पी.सी. जैन है। तो हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। ये मेरी बेटी ने कर दिया है चित्रा चातड़ी। तो इसकी जो कंटेंट्स है इस बुक में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका प्रथम टॉपिक है, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन देखने को मिलता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो विभिन्न समाजशास्त्री जो प्रारंभिक से लेकर के जो अभी तक के समाजशास्त्री हैं उन सब का दृष्टिकोण देखने को मिलता है। फिर सामंतवादी संरचना और अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। यूरोप महाद्वीप में जमींदारी प्रथा रही है और वैसा ही अर्थव्यवस्था देखने को मिली है, तो उसका उल्लेख है। फ्रांसीसी औद्योगिक क्रांति का उल्लेख है। फिर अलग से भी औद्योगिक क्रांति का उल्लेख है। और प्रबोधन युग मतलब जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे प्रभावित होकर के जो अगस्त कॉम्ट है जिन्होंने समाजशास्त्र की रचना की, तो वही है, उन्होंने तर्क की अवधारणा को अपनाया। तो प्रबोधन युग में जो जितने भी जो समाजशास्त्री है उनका जो दृष्टिकोण, उनकी जो तार्किक एनालिसिस करने की का जो दृष्टिकोण है वो सब इसमें देखने को मिलेगा। प्रबोधन युग में उनकी थ्योरी, जो सामाजिक घटनाओं को उन्होंने अपने आधार पर जो एनालिसिस किया वो प्रबोधन युग है। फिर इसमें सेकंड जो टॉपिक है अगस्त कॉम्ट का है, जिसमें उनके जीवन रेखा चित्र का उल्लेख है। कृतित्व मतलब उनकी रचनाओं का उल्लेख है। बौद्धिक संदर्भ मतलब उनका जो एजुकेशन है। फिर उनकी जो बौद्धिक संदर्भ मतलब जो उनकी जो उपलब्धियां हैं उन सब का उल्लेख है। फिर कॉम्ट की अध्ययन विधियों का उल्लेख है। कॉम्ट का समाजशास्त्री बुनियादी आमुख है। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के नियम का उल्लेख है, जो प्रगति का त्रिस्तरीय नियम भी कहा जाता है। विज्ञानों का सोपान, समाजशास्त्र एक नए समाज विज्ञान का जन्म इन्होंने इसकी रचना की थी समाजशास्त्र की। फिर कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा क्या दी है। फिर समाजशास्त्र स्थैतिक और गतिशील, मतलब समाजशास्त्र की स्थैतिक संरचना और फिर जो डायनामिक्स जो परिवर्तनशील स्थिति है उसका उल्लेख है। फिर प्रत्यक्षवाद, इनकी जो अनुसंधान की जो पद्धति है जो उन्होंने दी है प्रत्यक्षवाद, उसका उल्लेख है। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान है। फिर जो थर्ड टॉपिक है वह हर्बर्ट स्पेंसर का है, 1820 से 1903 तक रहे हैं। इसमें जीवन रेखा क्षेत्र का उल्लेख है। उनकी कृतित्व मतलब रचनाओं का उल्लेख है। बौद्धिक संदर्भ और इनका एजुकेशन, फिर जो इनकी उपलब्धियां उन सब का उल्लेख है। स्पेंसर की समाजशास्त्र को देन, उद्विकासी सिद्धांत, सामाजिक डार्विनवाद, हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विन कहा जाता है। फिर समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है। यहाँ पर समाजशास्त्र कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है। फिर कार्ल मार्क्स के बारे में 4 टॉपिक, जिसमें उनकी जीवन वृत्त का उल्लेख है। कार्ल मार्क्स का कृतित्व, उनकी रचनाओं का उल्लेख है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का उल्लेख है। बदलती उत्पादन पद्धतियाँ हैं जो आदिम साम्यवाद से लेकर समाजवाद तक है, मतलब आदिवासी युग से लेकर के आदिम जो युग रहा है उससे लेकर के आज जो समाजवाद तक है। आज समाजवाद तो कुछ ही कंट्रियों में है, तो समाजवाद का जो स्तर है वहाँ तक की जो उत्पादन पद्धतियाँ क्या रहेगी उसका उल्लेख है। वर्ग और वर्ग संघर्ष का उल्लेख है। वर्ग चेतना का उल्लेख है। अलगाववाद का सिद्धांत
का उल्लेख है, अलगाववाद की विशेषताएं, अलगाव के स्वरूप, अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त श्रम का उल्लेख है, वर्ग संघर्ष का उल्लेख है। सामाजिक परिवर्तन, जिसमें क्रांति का सिद्धांत है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन मतलब का कारण है। क्रांति की विशेषताएं, सामाजिक क्रांति के सिद्धांत की फिर आलोचना। फिर जो 5th टॉपिक है मैक्स वेबर से संबंधित है, 1864 से 1920 तक इनका जन्म हुआ, 1864 में उनका जीवन रेखा चित्र है। बौद्धिक पृष्ठभूमि है इनकी, सामाजिक संदर्भ है, प्रमुख कृतियाँ हैं, आदर्श प्रारूप है, द आइडल टाइप, आधिकारी तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शंस, वेबर की क्रिया के प्रकार बताए गए हैं, तत्कालीन समाज में के निर्वचन में सहायक बताए गए हैं वो जो प्रकार है। प्रभुत्व और शक्ति का उल्लेख है, प्रभुत्व की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा, प्रभुत्व के प्रकार बताए गए हैं जिसमें प्रभुत्व का वर्गीकरण किया गया, करिश्माई प्रभुत्व, परंपरागत नेतृत्व, कानूनी प्रभुत्व। फिर सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत जिसमें वर्ग, परिस्थिति और शक्ति के अनुसार समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा का उल्लेख है, काल्विनवाद द्वारा दिए गए आचारों का आदर्श प्रारूप, आधुनिक पूंजीवाद और उसकी आत्मा की व्याख्या की गई है दोषी की बुक में। फिर पूंजीवाद किससे कहते हैं, पूंजीवाद के लक्षण, पूंजीवाद की व्याख्या वेबर और मार्क्स के संदर्भ में, पूंजीवादी आत्मा की परिभाषा और लक्षण, धर्म और आधुनिक पूंजीवाद, दुनिया के महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है, उसका तुलनात्मक अध्ययन का उल्लेख है। चीन का कन्फ्यूशियस धर्म का अलग से उल्लेख किया गया है इस बुक में। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का भी है वर्णन है। भारत और चीन की जो सामाजिक व्यवस्था उसमें अंतर का उल्लेख है। वेबर द्वारा हिंदू धर्म का जो निर्वचन किया गया, जो समझ उन्होंने विकसित की है उसका उल्लेख है। वेबर की थीसिस पर भारतीय समाजशास्त्रियों की प्रतिक्रिया का उल्लेख है, वेबर की आलोचना। फिर जो 6th टॉपिक है उसमें मैल दुर्खिम के बारे में 1858 से 1917 तक। तो दुर्खिम कालीन यूरोपीय जो समाज रहा है उसका उल्लेख है, व्यक्तित्व है उनका, चरित्र, पर्सनालिटी, फिर उनकी रचनाएं, कृतित्व, बौद्धिक संदर्भ, समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया है। फिर सामूहिक चेतना का वर्णन किया गया है जो कि एक यांत्रिक स्वतंत्रता का जो मूल आधार है। तो जो ग्रामीण और सरल समाज है वहाँ पर सामूहिक चेतना का उल्लेख किया है दुर्खिम ने। तो दुर्खिम के सामूहिक चेतना की व्याख्या, सामूहिक चेतना की विशेषताएं, सामाजिक सुदृढ़ता, दमनकारी कानून, यांत्रिक समाज की विशेषताएं। तो ये सब क्या ग्रामीण और सरल समाज में देखने को मिलती है। फिर सावयवी समाज और उसकी सुदृढ़ता, सावयवी समाज शहरी समाज को दुर्खिम या औद्योगिक समाज के संदर्भ में दुर्खिम ने बताया है। तो सावयवी समाज का अर्थ, बढ़ते श्रम विभाजन के कारण सावयवी समाज की विशेषताएं, यांत्रिक और सावयवी समाज की तुलना, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जिसमें सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, व्यक्ति और समाज, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप जिसमें धर्म और ज्ञान मीमांसा का उल्लेख है। फिर 7वां टॉपिक है विल्फ्रेडो पेरेटो से संबंधित 1848 से 1923, जिनमें जीवन रेखा, चरित्र, बौद्धिक पृष्ठभूमि, उनकी रचनाएं, पेरेटो की समाजशास्त्र को देन, वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र की परिभाषा, तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, अवशिष्ट भ्रांत तर्क की अवधारणा, अभिजन का चक्रीय सिद्धांत। फिर जो 8वां टॉपिक है वह पितृम सोरोकिन का है, जिसमें उनके जीवन रेखा चित्र का उल्लेख है, दोषी में कृतित्व बताए गए हैं, सोरोकिन का समाजशास्त्र को योगदान, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, अधि सांस्कृतिक व्यवस्था। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक वो भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित है दोषी की बुक में। तो 9 जो टॉपिक वो राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है 1889 से 1968। तो उनके जीवन व्रत का उल्लेख है, राधा कमल मुखर्जी की प्रमुख कृतियों का उल्लेख है, सामाजिक मूल्य की अवधारणा है, मूल्यों का संस्करण है, सोपान, मूल्यों के नियम, सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी और सामाजिक पारिस्थितिकी जो प्रकार है। फिर डीपी मुखर्जी है 10 पॉइंट पे। 10वां टॉपिक 1894 से 1961, प्रारंभिक जीवन का उल्लेख है, मार्क्सवाद और डीपी मुखर्जी,
डीपी मुखर्जी का संश्लिष्टवाद है। डीपी मुखर्जी की कृतियाँ हैं। परंपरा और आधुनिकता का उल्लेख है। आधुनिकता और परंपरा का उल्लेख है। डीपी मुखर्जी और आधुनिकता। आधुनिकता का परंपरा से संघर्ष का उल्लेख है। आधुनिकता के साथ समन्वय है। परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं है। डीपी मुखर्जी की फुटकर कृतियों की देन आधुनिक भारतीय संस्कृति और डीपी मुखर्जी और भारतीय इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक है 11 जो जीएस घुरिये से संबंधित है 1893 से 1983। तो इनका उपनिवेशी ज्ञान और घुरिये का प्रारंभिक जीवन का उल्लेख है। घुरिये की बौद्धिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है। घुरिये की कृतियाँ हैं। घुरिये की समाजशास्त्र की परिभाषा है। घुरिये का भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र। भारतीय इतिहास में प्रजाति का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, सभ्यताओं की एकता। भारतीय समाज अनिवार्य रूप से एक हिंदू समाज है। घुरिये एक राष्ट्रवादी। घुरिये की भारत विद्या परिप्रेक्ष्य विश्व विचारधारा भारतीय सभ्यता विश्व सभ्यता की एक कड़ी है। घुरिये की आलोचना की गई है। हिंदू संस्कृति का आधुनिकता पर प्रभाव का अध्ययन है। घुरिये और हिंदुत्ववाद का उल्लेख है। भारतीय इतिहास हिंदूकरण की प्रक्रिया है। आदिवासी तथाकथित आदिवासी है। तो ये है एस.एल. दोषी की बुक और पी.सी. जैन की। इस बुक में 11 टॉपिक है। 11 समाजशास्त्रियों का उल्लेख है। धन्यवाद सभी को।